हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमके से शाना में मैं आपसे बुलंद दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते ही रहते हैं। मतलब अभी की अगर हम सिचुएशन की बात कर ले, ठीक है, मार्केट कैसा चल रहा है आप सभी लोगों को बताइए। काफ़ी बोरिंग टाइप का मार्केट। ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए भाई, हमेशा मार्केट ऊपर अगर जाएगा तो ही तो अच्छा लगेगा। 24, 25, 26, 30 तो ही तो अच्छा लगेगा। बट अभी हो क्या रहा है, मार्केट लगातार 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। अगर पिछले 5 साल में से 2 साल की अगर बात कर ले तो कोई खास हमें मार्केट में कोई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। और इस चीज़ के चलते ये चीज़ें होना एकदम स्वाभाविक सी बात है। कौन सी कि मतलब डाउट आता रहता है कि क्या वाकई में मार्केट में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसी को लेकर कुछ मतलब बोलते हैं ना कड़वी बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, मार्केट में बहुत बार बता चुका हूँ, मार्केट इसी प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, रोज़ अगर मार्केट बस लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर ही चलने अगर लग गया, ठीक है, तो सब लोग अपना काम बीम छोड़कर भाई मार्केट में ही आके बैठ जाएंगे। सो बाजार की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एकदम अगर हम ऊपर ऊपर से बात करें तो मार्केट 3 प्रकार से चलता है। एक तो होता है भाई हर किसी का फेवरेट पॉइंट, कौन सा, बुल रन। ये वो फेज होता है जैसे कि मतलब जहाँ पे भी XYZ कोई भी कंपनी आप बोलो, कौन सी वाई डाल दो इसमें, पैसा बन जाएगा कुछ ही दिनों में। पैसा आपको 10%, 12%, 15% एकदम इजीली, क्योंकि उसी को तो हम क्या कहते हैं, बुल रन। जबरदस्त पैसा बनता रहता है। देन एक आता है कंसोलिडेशन फेज, मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है, एक ही रेंज में अटका हुआ रहता है। एंड उसके बाद तीसरा रहता है भाई थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि बेरिश पैटर्न, मतलब बाजार में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। और कभी कभी कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे आते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब अभी की अगर बात कर ले, थोड़ा सा इस प्रकार का मार्केट है कि कंसोलिडेट भी हो रहा है, एक रेंज में अटका हुआ है और थोड़ा थोड़ा ऐसा नीचे भी जा रहे हैं। वरना कभी कभी क्या होता है, ऐसा करके करके थोड़ा ऐसा ऊपर जाता है। बट नहीं, अभी क्या हो रहा है कि कंसोलिडेट भी कर रहा है एक ही रेंज में। ऐसा नहीं कि एकदम 15,000 आ गया करके, उधर ही है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पैटर्न ये देख लो कि ऐसा फंसा हुआ ही है, बट फिर भी ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हमें क्या नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी है, इतनी सारी बेयर वालों के लिए खबरें हमें सुनने को और देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते होता क्या है, नो डाउट मतलब ये मतलब बार बार हमें ये चीज़ें परेशान करती है कि क्या पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, एंड अगर बनेगा तो किधर बनेगा। तो ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों कि आपका जो फोकस है, अगर आप हर टाइम इंडेक्स के ऊपर रखोगे, ठीक है, तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। आपका जो फोकस है वो हमेशा बिजनेस की ओर ही रहना चाहिए। हाँ, ये कड़वी बात ज़रूर है दोस्तों कि मार्केट के जो 3 फेज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा तो भाई फर्स्ट फेज में ही बनता है। जब बुल रन होता है किधर भी जाओ पैसा लगाओ, पेनी स्टॉक भी आपको पैसे बना कर देते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन फेज में भी चलो कुछ कुछ कंपनियां हम कह सकते हैं कि वो भी ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे चलती रहती है। थर्ड फेज जो होता है, हाँ भाई, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि पैसा बनाना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में लोग टेस्ट होते हैं। मतलब जो लोग एक्चुअल में बिजनेस को देखकर जो निवेश करने वाले इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव कर लेते हैं। बट जिनको ये चीज़ें होती है, कौन सा, कि भाई जो भाग रहा है भाई उसको पकड़ लो, वो इस फेज़ में भाई फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी उन्होंने भाई बिजनेस B=B वाला फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं किया है। कंपनी काम क्या करती है, मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन है कि नहीं, बैलेंस शीट क्या बोलती है, P&L क्या बोलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, प्लेजिंग कितना है, प्रॉफिट क्या है, ग्रोथ है कि नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जिसने कभी चेक ही नहीं की होती है, वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है। अभी का जो मार्केट चल रहा है ना भाई, उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ है। एंड ऐसे ही माहौल में काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, फिर एग्जिट कर लेते हैं। तो मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों कि बाजार में मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस करोगे ना, तो आपको हर जगह पे पैसे बनने की अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। हाँ, ये बात कड़वी है कि ऐसे सिचुएशन में वो अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली कम, कहने से अच्छा हम कह सकते थोड़ी टफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट जो प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन होता है भाई इन्वेस्टर, वो इस सिचुएशन में भी मतलब बोलते हैं ना कि टफ पिच पे भी बैटिंग कर लेता है। सो यही चीज़ें दोस्तों मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आपका फोकस बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। आप इंडेक्स ओरिएंटेड रखोगे और आप अपने पोर्टफोलियो को मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आप पहले से ही मतलब गलत डायरेक्शन में जा चुके हो। एंड मार्केट, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ऐसा कभी नहीं होगा भाई कि अगर इंडेक्स नीचे है तो सारे स्टॉक्स भी यहाँ पे नीचे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, मान लो अगर निफ्टी अगर 1, 2, 3, 4 साल अगर इधर ही अटका पड़ा रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई स्टॉक्स यहाँ पे नहीं भागेंगे। कितने सारे स्टॉक्स आपको तभी भी ऑल टाइम हाई पे देखने को मिलेंगे, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाते हुए देखने को मिलेंगे। सो वो कौन सी कंपनियां होंगी, यस, करंट लेवल पे जो अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं, जिनकी डिमांड चल रही है, जो करंट सिनेरियो से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे।
सो वो पैसा बनाकर देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड ऐसी कितनी सारी कंपनियां रहती है, ठीक है, मतलब एकदम कॉमन सेंस है, आप सोच कर देख लो। कुछ सरकार लेवल पे रहेगी, कुछ कंज्यूमर लेवल पे रहेगी। मतलब आप ऐसा सोच कर देखोगे कि हाँ भाई, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो इसके ऊपर खर्च करना ही पड़ेगा। ये तो मतलब नेसेसिटी कैटेगरीज में ही ऑलमोस्ट आ जाती है। ऐसे बिजनेसेस, ऐसे कंपनीज, ऐसे सेगमेंट वाले स्टॉक्स में अगर आप जाओगे तो आपके मौके बने रहेंगे भाई, वहाँ पे पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं कितने सारे वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर एक नॉर्मल एग्जांपल भी दे दूँ, ईवी, ठीक है, एक जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ईवी मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है बस भाई 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर वाली, ऐसा नहीं है भाई। इसमें भी कितने सारे बिजनेसेस आते हैं। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके अंदर लगने वाले अलग अलग जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट वाले जो चीज़ें हैं, वो भी कितनी सारी कंपनियां उसमें काम करती है। सो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप देख सकते हो क्या रहता है भाई, कि अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या ईवी को क्या सरकार प्रमोट नहीं करेगी? डेफिनेटली प्रमोट करेगी, 100% करेगी। और इनफैक्ट ये तो अब आने वाले समय में मतलब बोलते ना, ज़रूरत वाली चीज़ बन चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कंपनी है उनको स्टडी करो। ऐसा नहीं होता कि भाई जोर ज़बरदस्ती से कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में भरना ही भरना है, पर एटलीस्ट उस डायरेक्शन में आपकी स्टडी तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि इसमें भी आपको कितने सारे इंटरनली भी बहुत सारे बिजनेसेस मिल जाते हैं। देन अगर बात कर ले तो रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो है ही है, ठीक है। इसमें भी कितनी सारी चीज़ें, विंड से रिलेटेड है, सोलार से रिलेटेड है, बैटरी से रिलेटेड है, हाइड्रोजन से रिलेटेड है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है। तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इनमें भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहती ही रहती है, ठीक है। आई नो एक क्या प्रॉब्लम होता है, उसकी भी बात मैं वीडियो के आखिर में यहाँ पे करूँगा, ठीक है। बट क्या रहता है कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बाजार में अवेलेबल है भाई, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, क्या सरकार सोचेगी कि नहीं नहीं इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको रोक देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे हम प्रमोट यहाँ पे करेंगे और ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए बेहतर ही होंगी। देन रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल मिनरल्स की बात कर ले, ये तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो मतलब अमेरिका भी जान चुका है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रहोगे तो हालत ख़राब हो सकती है। अब ये रातों रात तो बदलेगा नहीं। बजट में भी हम लोगों ने सुन लिया कि रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स मिनरल्स को लेकर सरकार ने भी कॉरिडोर स्टार्ट किया है, आपको पता ही है, उसको भी बजट का एलोकेशन यहाँ पे मिला है। तो इससे रिलेटेड कंपनीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वो तो आपकी चॉइस है, मैं तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई बिजनेस को लेकर, कि इनको सरकार रिप्लेस नहीं कर सकती, कि करंट सिनेरियो के हिसाब से कि अगर यहाँ पे कुछ बजट कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके बिना मतलब चीज़ें रुक जाएगी। सो इस प्रकार की चीज़ों को आपने स्टडी करना है। देन डिफेंस है ही है, ठीक है। डिफेंस के बिना तो चीज़ें चल नहीं सकती। मतलब सरकार एक आध बार दूसरे सेगमेंट से रिलेटेड एलोकेशन है उसको सोच सकते कि रोक देते भाई, बट ये चीज़ तो रोक ही नहीं सकते। और ख़ास करके जिस प्रकार की कंट्रीज़ के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता भाई डिफेंस बजट नीचे आ जाए, वो तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। तो इसमें भी अलग अलग आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, लाइक ड्रोन वाली कंपनियां हैं, उनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो उनके लिए तो भाई बिजनेस चलते रहेगा, उनके लिए तो सरकार की ओर से ऑर्डर्स यहाँ पे आते रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है मैं आपको बता दूँ अभी से ही। यस, आप चाहते हो तुरंत भाई कि चीज़ें भागना स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता है भाई। हर चीज़ का माहौल होता है। अभी का जो माहौल है इसमें अच्छी कंपनियां भी, अच्छी अर्निंग्स देने वाली कंपनियां भी क्या हो रही है, दबाव में यहाँ पे दब रही है। क्योंकि जैसे कहा कि भाई प्रेशर है। जैसे बुल रन में क्या होता है, जिस कंपनी का कोई अर्निंग भी नहीं है, जिस कंपनी ने रेवेन्यू तक नहीं दिखाया भाई, वो भी स्टॉक भाग जाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे उल्टा सिनेरियो होता है कि अच्छी वाली कंपनियां भी क्या हो जाती है, दब जाती है। जिसके अच्छे भी नंबर आते हैं वो भी दब जाती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जब भी कंपनी के नंबर आते हैं एक्सेल शीट मेंटेन करो, कि जिन्होंने नंबर अच्छे दिखाए हैं, जिसको बाजार के भी नंबर अच्छे लगते हैं, फिर भी वो दब रही है, तो उनमें जाना है कि नहीं जाना है, उस एटलीस्ट आपके पास लिस्ट तो रेडी रहेगी। देन एथेनॉल की बात कर ले, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। सरकार तो अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ रही है, E22, 24, 25, 27, 30, देन उसके बाद क्या 85, 100 फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ। तो ये सारा भविष्य है। तो इसको लेकर आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई यहाँ पे जारी रख सकते हो। एआई की बात करें, ठीक है, हमारे इधर एआई को लेकर कोर में काम नहीं होता है, बट साइड बाय साइड डेटा सेंटर की बात कर ले, ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात कर ले, उसमें ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं टेक रिलेटेड जो एआई से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट करवाती हैं, ठीक है। तो उनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस ऑनलाइन यहाँ पे चलता है, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ढूंढने जाओगे दोस्तों तो ये वीडियो तो मतलब आधे घंटे का हो जाएगा। कितनी सारी हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं, मेडिकल वाली है कि नहीं भाई, चीज़ें कितनी भी हो जाए, इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, अगर आपको कल बताया कि भाई ऑपरेशन करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा। एंड वहाँ पे कोई क्रेडिट के ऊपर काम नहीं चलता है, पहले पैसे भरो और फिर बाद में ट्रीटमेंट लो।
तो वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट विफ़ॉल्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं नहीं, ठीक है। मतलब डेटर रिलेटेड एंड ऑल दैट। तो ये मतलब आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती है, ठीक है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा टफ रहती है, बट रहती तो ज़रूर है। पर जैसे अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई बस चीज़ें ऐसी ऊपर चली जाए, पर रियलिटी क्या होती है, वो चीज़ें लेफ्ट टू राइट जाएगी तो ऊपर, बट वो बहुत कुछ आपको ऐसे 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 घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे स्टॉक क्या होके फिर वो चीज़ें जाती है। फिर आप कितना भी मतलब शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करो भाई, रियलिटी तो भाई यही फेस करनी पड़ेगी। फिर आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 100 रुपये का हो, 1000 रुपये का हो, लाख का हो, 10 लाख का हो, वॉटेवर, ये चीज़ें रहेंगी रहेंगी। और ये जो बोलते हैं ना, ये एग्ज़ाम भाई सबके लिए सेम होता है, ठीक है। चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर छोटा इन्वेस्टर हो, आपने देखा, गूगल करके देख लो, बड़े इन्वेस्टर, उनका पोर्टफोलियो किसी का 300 करोड़ का लॉस है, किसी का 500 करोड़ का लॉस है, 1000 करोड़ का लॉस है, ठीक है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो के भाई वो हमेशा हेज करके नहीं चलते, इतना पैसा भी वो रखते नहीं है कैश में और नॉर्मल सिचुएशन में। हर किसी के साथ ये चीज़ें यहाँ पे होती है, ये आपको फेस करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं होता, और कोई चारा नहीं होता है भाई। शेयर बाजार में कदम रखा है, आपको ये डिस्टर्बेंस हमेशा यहाँ पे फेस करना ही पड़ेगा। कभी ज़्यादा होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी नॉर्मल भी हो जाता है, कभी सडनली बुल रन आएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पर हमेशा मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है कि आपको पिच के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, ठीक है। आप ये सोचोगे कि मैं अभी छोड़ दूंगा और बाद में आऊँगा, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, कब चीज़ें नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपका फोकस भाई बिजनेस ओरिएंटेड, स्टॉक मतलब क्या, वो कंपनी ओरिएंटेड होना चाहिए। आप थोड़ी ना पूरा मार्केट खरीद के रखते हो, आपको अच्छी कंपनियां जो लगती है वही तो आप रखते हो। तो वो अगर सही करेगी तो इवन दो मार्केट अगर अच्छा नहीं चलेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है कि आपको इंडेक्स ओरिएंटेड नहीं होना है, ठीक है। इंडेक्स तो भाई ये चलता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेगी, ठीक है, वो स्लो डाउन के चलते। आपको कंपनी ओरिएंटेड होना है, कहाँ पे अच्छा बिजनेस है वहाँ पे अगर आपका अच्छा ध्यान होगा, जो कंपनी अगर अच्छी कमाई कर रही है, जिसको 5000 करोड़ 10,000 करोड़ ऑर्डर मिलते जा रहे भाई, वो अच्छा ही करते जाएगी, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा फिर मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। हाँ, मार्केट अगर अच्छा बुल रन मतलब बोलते हैं ना अच्छे माहौल में रहेगा तो थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, इसमें कोई मतलब डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका फोकस, यस, फोकस हमेशा बी इज इक्वल टू बी बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आप ही के फेवर में होगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे कवर किया। ऐसे में बहुत बार वीडियोस कवर यहाँ पे करवाते रहता हूँ, बीच बीच में ऐसे डोज की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। सो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।